कभी ऐसा हुआ है कि you are just sitting by yourself minding your own business and you suddenly just pick up your phone and start scrolling and you saw like someone bought a new car, someone new house and someone got a new job, someone is showing up their lifestyle and all और एक सेकंड के लिए सिर्फ एक सेकंड के लिए कुछ शिफ्ट होता है, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट इन योर चेस्ट, कुछ हैगनेस सा फील होता है और तुम खुद को ठीक कहते हो कि आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ऑल राइट, बट और तुम जनरली खुश भी हो उनके लिए, बट अंडरनीथ दैट इज अ क्वाइट फीलिंग दैट यू डोंट से आउट लाउड, लाइक देयर इज अ क्वेश्चन लेटर इनसाइड यू, मैं क्यों नहीं? Why does everyone seem to know like where they are going and why I am still standing here? And I just want to talk about it today. 1954 में एक साइकोलॉजी थे जो फिशिंगर, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया जो साइकोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आया था। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमंस हैं वो अपनी सेल्फ वर्थ खुद से कंपेयर नहीं करते हैं, वो कंपेरिजन करते हैं औरों से। लाइक द कंपेरिजन इज रिलेटेड टू द पीपल अराउंड दैम। आई मीन दे कांट compare themselves when they are in isolation, and it is not something that happens like one time, it does happen continuously without even realizing it. And the thing is, it is not your weakness, it is just a survival instinct that your brain actually have. And the thing is, एशियन टाइम में क्या होता था कि तुम्हारा जो कंपेरिजन कोड था वो अराउंड 50 लोगों का होता था, अराउंड 50 लोगों का होता था, ठीक है, मैक्स। और उसमें तुम ट्राइब में रह रहे हो तो तुम्हें देखना पड़ता था कि तुम सेफ़ हो ट्राइब में, तुम्हारी पोजीशन सेफ है, तुम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो ट्राइब को, ट्राइब में कहाँ मतलब कहाँ रखता है एक्चुअल में। और तुम्हें कंपेरिजन करते रहना पड़ता था कॉन्टिन्यूसली फॉर योर सर्वाइवल, एंड इट इज़ अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। और उन लोगों को तुम पर्सनली जानते थे, लाइक यू नो कि वो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इवन दो दे आर सीन हैप्पी टुडे, they were crying when their crops were damaged by the rain. You like actually know how they cry about the loss of someone they loved one and all. You actually seem to know them, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब तुम्हारे हाथ में आ गया फ़ोन। फ़ोन में क्या है कि तुम एक स्क्रॉल करते हो, तुम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो मिलियंस ऑफ पीपल के साथ, और तुम्हारा जो ब्रेन है जो एशियन समय से वैसा ही चल रहा है, जो कंपैरिजन पे चल रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वो सर्वाइवल है। बट आज के ज़माने में वो सर्वाइवल तुम नहीं उसको मैनेज कर पाओगे, क्योंकि जो कंपैरिजन है वो तुम्हारा है ही भाई मिलियन लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। और जो कंपैरिजन कर रहे हो वो एक लाइक कोई भी लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल रहा है तो एक्चुअली में कोई ऐसी पोस्ट नहीं है कि जिससे तुम्हें उसके डाउन साइड दिखेगी या कुछ दिखेगा, या उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, या उनकी वो कितना रोए हैं उस चीज़ के लिए या एंड ऑल। उनका बस तुम्हें एक वेल क्यूरेटेड तुम्हें एक पोस्ट मिलेगी विद अ गुड कैप्शन, ठीक है। और तुम उस वेल क्यूरेटेड स्ट्रैटेजिक पोस्ट को तुम ये समझ रहे हो कि दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट, दिस इज़ अ लाइफ दे नॉर्मली हैव। If someone is having if someone is having a trip like international trip, and they are posting their photos for around like 1.5 year, so you don't think कि वो 1.5 साल से बाहर ही घूम रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है, वो पोस्टें डाल रहे हैं, ठीक है, और वो वेल क्यूरेटेड पोस्टें हैं। भाई उन्होंने पैसे कैसे जमा किए, उन्होंने लोन लिया, उन्होंने कैसे किया, वो तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या पता होगी 1.5 साल बाद तो उसकी किस्तें ही भर रहे हो, ठीक है। तो यू डोंट नो दैट, ठीक है। तुम क्या करते हो, तुम्हारा जो प्राइवेट चैनल है जो सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम लोगों की पब्लिक परफॉर्मेंस से ही कंपेयर करने लग जाते हो। कोई भी अपनी जो स्ट्रगल है वो कोई पोस्ट नहीं कर रहा है, सब अपना बेस्ट देने में लगे हुए हैं। और सिर्फ कंपेरिजन की बात नहीं है, देयर वन मोर थिंग जो इसके नीचे भी है, और वो है टाइमलाइन की। आई नो कि तुमने सुना होगा कि लाइक 26 में तुम्हें ये चाहिए, 26 में 28 में तुम्हें ये चाहिए, और 30 में तुम्हें ये चाहिए, और 45 30 में तुम्हें ये चाहिए, ठीक है। तो ये जो टाइमलाइन है ये कहाँ से आई है? ये तुमने खुद नहीं बनाई खुद के लिए, कभी तुमने बैठ के सोचा नहीं कि ये ऐसे 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 करना है, ये तुम्हें डाली गई है तुम्हारे में। और ये कैसे डली है कि ये तुम्हारी सोसाइटी के थ्रू डली है, तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू डली है, तुम्हारे फ्रेंड्स के थ्रू डली है, तुम्हारे सोशल कंपेरिजन के थ्रू डली है, ठीक है। और तुम फील करते हो, मान लो कि तुम कोई चीज़ नहीं
अचीव कर पाए। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस विल नॉट अचीव द थिंग दैट वी थिंक वी डू एट अ सर्टेन एज, ठीक है। तो अगर तुम नहीं अचीव कर पाए तो यू विल थिंक कि मे बी आई वॉज नॉट गोइंग डूइंग गुड एंड और लोग बेटर कर रहे हैं और लोग ये कर रहे हैं, और यू विल थिंक दैट कोर्स आई डू एज वेल। द थिंग इज, ये जो टाइमलाइन है ना, इट इज़ जस्ट अ कल्चरल एवरेज। ये मतलब किसी की फिक्स नहीं है कि अगर तुम हो तो तुम्हारी इतनी ऐसे ऐसे चलनी चाहिए, ये कुछ एक्चुअली फिक्स नहीं है। ये बस एक बनाई गई है, एक एवरेज निकाल दी गई कि हाँ भी ऐसे ऐसे होना चाहिए, बट यू डोंट हैव टू फॉलो इट। आई मीन वी सी नो द चार्ल्स डार्विन ने जो बुक लिखी थी अपनी, वो अराउंड 50 की एज के अराउंड लिखी थी, ठीक है। और मॉर्गन फ्रीमैन, उनको जो अपना मेजर रोल मिला था वो 52 की एज में मिला। अब क्या ये लोग अनसक्सेसफुल हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइमलाइन? तो ये जो तुम अर्जेंसी फील करते हो ना कि हाँ भी लाइफ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, असल में ये अर्जेंसी जो आ रही है, जिस टाइमलाइन से आ रही है, वो भी तुम्हारी नहीं है, ठीक है। ये तो तुमने बोरो कर रखी है, और ये उधार की एंग्जाइटी है एक्चुअल में। कई बार ना रुक के मे बी ask yourself कि do you want this thing or do I want this thing because someone else got it before me, ठीक है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अभी मैं नहीं जानता कि तुम्हारी लाइफ कहाँ पे है, और मैं भी नहीं जानता कि तुम कितना वेट कैरी कर रहे हो। तो मैं ये जानता हूँ कि जो लोग असल में कुछ बिल्ड करते हैं ना, वो परफेक्टली किसी टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो किसी को कंपैरिजन को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो जस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। और द थिंग इज़, वो रुकते नहीं हैं, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालते जाते हैं, चाहे उन्हें रिजल्ट दिखे या ना दिखे। अब ये नहीं है कि तुम्हारी स्ट्रगलों को दिखनी चाहिए, ठीक है, बट योर रिजल्ट विल शो अप फॉर देमसेल्फ, ठीक है। और जब भी कभी भी तुम्हें अपनी प्रोग्रेस इनविजिबल लगे ना, शो आस्क योरसेल्फ लाइक व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। और जब भी कोई वॉइस आती है कि बहुत देर हो गई है, अब बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को शुरू करना है, और जस्ट स्टॉप इट, चुप कराओ उस आवाज़ को और मूव ऑन करो। दिक्कत ये है ना कि तुम एक रोड पे हो, वो रोड सिर्फ तुम्हारी है, कोई और नहीं चलता, कोई और। अब वो रोड 4 किलोमीटर की हो सकती है, 20 किलोमीटर की हो सकती है, 10 किलोमीटर की हो सकती है, वो तुम्हारी है, ठीक है। उस रोड पे कोई नहीं चलेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें ही चलना पड़ेगा, तुम्हें ही पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं चलोगे तो वहीं के वहीं पड़े हो, करते रहो कंपैरिजन, भाई हो क्या, ठीक है। कभी मूव ऑन नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, एंड समडे यूर लाइक लुक बैक एंड से लाइक तब आगे निकल गए एंड यू आर जस्ट स्टिल हियर। चलो अपनी पेस पे चलो, ठीक है, और पहुंचो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।